देखिए, टुडेज टॉपिक इंटरेस्टेड डिसएपैरिटीज़ से पहले जो है अपन पढ़ चुके थे। यहाँ तक देखते हैं। ये बॉक्स जो है अपन ने कंप्लीट किया था, स्टोरी थी शिवरमन की, तो आप चेक कर सकते हैं वो वीडियो लेक्चर से पहले का। ठीक है, तो देखेंगे poverty in India also has another aspect for dimension ना। The proportion of poor people is not the same in every state। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में पोवर्टी के और भी कुछ आयाम हैं, और भी कुछ एस्पेक्ट्स हैं, डायमेंशंस हैं। आप देख सकते हैं पोवर्टी आपको कैसे देखने को मिलती है कि जो प्रोपोर्शन है पुअर लोगों का, पुअर पीपल का, तो वो हर स्टेट में सेम नहीं है। तो आप देख सकते हैं देर आर 28 स्टेट्स इन आवर कंट्री। तो हर स्टेट में जो है पोवर्टी रेशियो अलग अलग है। तो देखेंगे ऑल्दो स्टेट लेवल पोवर्टी हैज़ विटनेस्ड अ सेक्युलर डिक्लाइन फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अर्ली 70s, द सक्सेस रेट ऑफ रिड्यूसिंग पोवर्टी वेराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। कहने का मतलब ये कि आप देख सकते हैं 70 के दशक तक, आप देख सकते हैं 70 के दशक के यानी कि तभी 1970 तक जो क्या बोल रहे हैं, स्टेट लेवल पोवर्टी हैज़ विटनेस्ड अ सेक्युलर डिक्लाइन फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अर्ली 70s। तो आप देख सकते हैं कि 70 तक जो है डिक्लाइन आपका स्टार्ट हुआ, 70 से स्टार्ट हुआ, 1970 से, सॉरी। ठीक है, तो आप स्टेट में स्टेट वाइज अलग अलग जो है पोवर्टी रेशियो आपका मतलब डिक्लाइन हुआ, कम हुआ। तो लेकिन अगर आप इसमें देखेंगे कि पोवर्टी वेराइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, पोवर्टी जो है रेशियो वो अलग अलग है स्टेट टू स्टेट, हर स्टेट में अलग है ना। किसी में ज़्यादा हुआ, किसी में कम हुआ, तो ये बताना चाह रहे हैं। देखेंगे रिसेंट एस्टिमेट सो वाइल ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो SCR वॉज 21.9%, विच इज़ 22 आप ले सकते हैं। ठीक है, इन 2011-12 स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा हैड एव ऑल इंडिया पोवर्टी लेवल। इसका मतलब ये कि आप अभी की रिसेंटली रिपोर्ट्स देखेंगे 2011 की, 12 की, तो उसमें जो है CR आपका हेड काउंट रेशियो बताया गया है, पूरे ऑल ओवर इंडिया का पोवर्टी रेशियो है, सॉरी 21.9% है। ठीक है, 22% रफली, तो देख सकते हैं। और जो आप देखेंगे स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, आसाम, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा, ये जो है इनकी हेड ऑफ ऑल इंडिया पोवर्टी लेवल, यहाँ जो है पोवर्टी लेवल कुछ ज़्यादा थी। और एज द ग्राफ 3.2 शोज, बिहार एंड उड़ीसा कंटिन्यू टू बी द टू पोरेस्ट स्टेट्स विद पोवर्टी रेशियो ऑफ 33.7 एंड 32.6% रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब ये कि ये जो स्टेट्स हैं दो, कौन सी, बिहार एंड उड़ीसा, तो ये जो है बहुत पुअरेस्ट स्टेट्स मानी गई हैं, है ना। किसके कंपैरिजन में, आपका ऑल इंडिया हेड काउंट रेशियो देख लीजिए, 22% है, 21.9% है, उससे भी ज़्यादा है इनका रेशियो, है ना। 33.7 एंड 32.6, है ना। 33.7 है बिहार का एंड 32.6 है उड़ीसा का। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। along with रूरल पोवर्टी, urban poverty is also high in उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो आप देखेंगे इसके साथ साथ कि रूरल पोवर्टी भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर urban पोवर्टी और रूरल पोवर्टी की बात करें तो रूरल पोवर्टी कुछ ज़्यादा है ना। urban मतलब शहरी और रूरल मतलब ग्रामीण, तो ग्रामीण में गांव में लोग वक्त ज़्यादा हैं, मतलब पुअर हैं। ठीक है, वो भी स्टेट्स इन्होंने मेंशन करके रखी हुई हैं, ये स्टेट्स हैं, तो आप याद कर लेना। In comparison, there has been a significant decline in poverty in Kerala, Maharashtra, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Gujarat, वेस्ट बंगाल लास्ट है। ठीक है, तो ये जो सारे स्टेट्स हैं इनमें कुछ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है, डिक्लाइन काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है ना पोवर्टी में। ये स्टेट्स कुछ अच्छा कर रही हैं। तमिलनाडु, सॉरी यहाँ से, स्टेट्स लाइक पंजाब एंड हरियाणा हैव ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग पोवर्टी विद द हेल्प ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स। तो इन स्टेट्स, ये दो स्टेट्स हैं पंजाब एंड हरियाणा, है ना। तो ये भी दोनों स्टेट जो हैं लगी हुई हैं, एक दूसरे से बाउंड्री शेयर करती हैं। तो ये भी इन्होंने भी डिक्लाइन जो है इनमें स्टेट्स में काफ़ी कुछ अच्छा हुआ है। ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स। यहाँ पर जो है मैंने पढ़ाया था, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था
है ना, HYV सीड्स वगैरह और मॉडर्न फार्मिंग मेथड अपनाया तो प्रोडक्शन रेट उनकी ज़्यादा हो गई। तो ड्यू टू एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट्स इनकी जो है पोवर्टी रेशियो जो है इनका कुछ अच्छा हुआ, डिक्लाइन यहाँ पे पोवर्टी हुई, ठीक है। और केरला हैज़ फोकस्ड मोर ऑन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब केरला में जो है ज़्यादा इसीलिए पोवर्टी रेशियो कम हुआ क्योंकि केरला ने सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर ध्यान दिया, एजुकेशन पर ध्यान दिया, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। तो पीपल एज रिसोर्स चैप्टर में मैंने ये पढ़ चुके थे अपन, समझा दिया था, तो यू कैन चेक, ठीक है, आप देख सकते हैं उस वीडियो लेक्चर को। इन वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म मेजर्स हैव हेल्प इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स कुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब ये कि आप वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ भूमि सुधार के कारण जो है कुछ अच्छे स्कीम्स लाई गई, भूमि सुधार हुआ, ठीक है, तो उससे पॉवर्टी रिड्यूस हुई। तो अपन पढ़ चुके हैं कि लैंडलेस फार्मर्स जो लैंडलेस होते हैं लोग वाग, तो उनको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है ना, तो वो कुछ ज़्यादा पुअर हो जाते हैं, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म किए गए, है ना, वेस्ट बंगाल में। और आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काफ़ी अच्छा किया गया, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए गए क्योंकि ड्यू टू लैक ऑफ जो है फूड ग्रेन्स आप देख सकते हैं, खाना वाना अगर मिलता नहीं है तो ड्यू टू हंगर लोग वाग काफ़ी कुछ ज़्यादा सफ़र करते हैं, ठीक है, भूख के कारण भी, ठीक है। तो देखेंगे ये टॉपिक दूसरा है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। तो इसमें क्या है देखेंगे, द proportion of people in different countries living in extreme economic poverty defined by the World Bank as living on less than $1.90 per day has fallen from 36% in 1990 to 10% in 2015। इसका मतलब ये है कि जो पीपल हैं उनका प्रोपोर्शन, उनका अनुपात कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ का ये बताया गया है कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक मेजरमेंट दिया है कि अगर कोई व्यक्ति, मैंने ये बताया था कि $1.90 पर डे अर्न करता है तो ठीक है, अगर इससे नहीं कर पा रहा है ना, तो फिर वो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे चला जाता है, ठीक है, वो पुअर कहलाता है। तो आप देखेंगे ये कम हुआ है 36% से। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, अपन ग्लोबल बात कर रहे हैं, वैश्विक की बात कर रहे हैं, वैश्विक। तो 36% 1990 में था वो कि 10% हो गया है 2015 में, ठीक है। और although there has been a substantial reduction in global poverty, it is marked with great regional differences। हालांकि आप देखेंगे कि काफ़ी कुछ सुधार हुआ है, रिडक्शन हुआ है ग्लोबल पॉवर्टी में, ठीक है, वैश्विक गरीबी जो है कम हुई है, लेकिन अलग अलग डिफरेंसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, फिर भी रीजनल डिफरेंसेस कुछ अलग अलग मिल जाएंगे। जैसे आप मैं बात करूँगा अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की जितनी भी सारी कंट्रीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आर नॉट वेरी वेल, वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये रीजनल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, तो ये भी आपको देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो देखेंगे पोवर्टी डिक्लाइंड सब्सटेंशियली इन चाइना and Southeast Asian countries as a result of rapid economic growth and massive investments in human resource development। इसका मतलब ये है कि पोवर्टी डिक्लाइन सबसे ज़्यादा अगर अपन बात करें तो चाइना में हुआ है ना, और साउथ ईस्ट की जो भी कंट्रीज़ हैं, तो आप डायरेक्शंस तो जानते हो, साउथ ईस्ट की जितनी सारी कंट्रीज़ हैं ना, बैंकॉक, थाईलैंड, मलेशिया, ये सारी चीज़ें जो हैं अपनी भी कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। और इन सभी एशियन कंट्रीज़ में कुछ अच्छा रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, इन्वेस्टमेंट किया है ह्यूमन रिसोर्स पर, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि पोवर्टी रेशियो काफ़ी कुछ कम हुआ है। और नंबर ऑफ़ पुअर्स इन चाइना हैज़ कम डाउन फ्रॉम 88.3% इन 1981 टू 14.7% इन 2008 टू 0.7% इन 2015। तो आप इतना बहुत ज़्यादा जो है आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। कहाँ वो 88.3% उसका पोवर्टी रेशियो था, विच कम्स डाउन टू 14.7% इन 2008 में इतना हुआ 14.7%, एंड 2015 तक आते आते वो 0.7% ही बचा है, ठीक है। तो वहाँ गरीबी जो है ही नहीं, अब तो ना के बराबर ही है ही नहीं। तो काफ़ी कुछ अच्छा जो है रिफॉर्म हुआ है, सुधार हुआ है। तो देखेंगे इन द कंट्रीज़ ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज़ बात करें, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, तो यहाँ भी देखेंगे आप द डिक्लाइन हैज़ आल्सो बीन रैपिड 34% इन 2005 टू
2% इन 2003। तो इसका मतलब ये देखेंगे, ये पेज सही है, हाँ पेज सही है, हैज़ द, तो ये सारी कंट्रीज़ हैं, पढ़ सकते हो आप, मैंने बताया अभी, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। यहाँ पर भी जो है आप देख सकते हैं डिक्लाइन हुआ है पोवर्टी में, पोवर्टी डिक्लाइन आप देख सकते हैं, जो कि 34% इन 2005 में था, जो कि 16.2% आपका 2003 में हो गया है, 13 में सॉरी, ठीक है। तो विद डिक्लाइन इन द परसेंटेज ऑफ द पुअर, द नंबर ऑफ पुअर हैज़ आल्सो डिक्लाइंड सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 510.4 मिलियन इन 2005 टू 274.5 मिलियन इन 2013। तो देखिए ये सारे नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, ये फिगर्स आप ही को याद करने हैं, इसमें कुछ समझाने लायक कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिगर्स हैं आपको याद करने बस, और कुछ नहीं है ना, दैट्स इट। तो बिकॉज ऑफ देखेंगे, बिकॉज ऑफ डिफरेंट पोवर्टी लाइन डेफिनेशन, पोवर्टी इन इंडिया इज़ आल्सो सोन हायर देन द नेशनल एस्टिमेट्स। तो पोवर्टी लाइन डेफिनेशंस मैंने जैसे कि अभी और मतलब इससे पहले लेक्चर्स में अपन डिस्कस कर चुके थे कि अलग अलग कंट्रीज़ का अपना अपना पोवर्टी लाइन डेफिनेशंस होती है, तो सभी के पास अपने अपने हैं। बिकॉज ऑफ डिफरेंट पोवर्टी लाइन डेफिनेशन, पोवर्टी इन इंडिया, अगर आप इंडिया में बात करें पोवर्टी लाइन डेफिनेशन, वो मैंने बताया था कैलोरी मेजरमेंट था, और फिर वर्ल्ड बैंक ने तो बताया ही है $1.90, ठीक है, पर डे पर पर्सन। तो इंडिया में जो पोवर्टी है वो कुछ ज़्यादा है, अगर नेशनल एस्टीमेट्स की बात करें, जैसे राष्ट्रीय उन्होंने आकलन किया है उसके अनुसार जो है हाइयर है, ठीक है, इतना नहीं होना चाहिए। देखेंगे इन सब सहारन अफ्रीका, पोवर्टी इन फैक्ट डिक्लाइंड फ्रॉम 51% इन 2005 टू 41% इन 2015, सी ग्राफ 3.3। तो ग्राफ 3.3 में आप देख सकते हैं, ये रहा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये नेक्स्ट पेज पर 3.3 ग्राफ है, इसमें शेयर ऑफ पीपल लिविंग ऑन $1.90 अ डे 2005-15, इसमें सभी कंट्रीज़ दी गई हैं। ये ब्लू लाइन जो है, ये सारी लाइंस अलग अलग कलरफुल लाइंस हैं, विच इंडिकेट डिफरेंट कंट्रीज़, आप देख सकते हैं अलग अलग जो है, जैसे चाइना है, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक है, सब सहारन है, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन है, साउथ एशिया है। तो ये सभी जो लाइंस हैं अलग अलग कंट्रीज़ को बता रही हैं, अलग अलग रीजन्स को बता रही हैं, तो आप पढ़ सकते हो इसमें, ठीक है। चाइना का एक मैं बता देता हूँ आपको, देखो चाइना का देखिए, आप देखेंगे 2005 से यहाँ और गिर के बहुत काफ़ी कुछ कम हो गया है, ठीक है। ये रहा ब्लू लाइन वाला, ठीक है। चलते हैं नया प्रीवियस पेज पर, देखेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये पॉज करके वीडियो या फिर अपनी बुक में समझ लेना ग्राफ को। इन लैटिन अमेरिका द रेशियो ऑफ पोवर्टी हैज़ आल्सो डिक्लाइंड फ्रॉम 10% इन 2005 टू 4% इन 2015। तो लैटिन अमेरिका में भी 10% से 4% अचीव किया है। एंड poverty has also resurfaced in some of the former socialist countries like Russia, where officially it was non-existent earlier। इसका मतलब ये है कि poverty जो है फिर से ऐसी, देखो ये सारी कंट्रीज़ या रीजन्स की बात की, यहाँ पोवर्टी रेशियो कम हुआ है, लेकिन अगर आप सोशलिस्ट कंट्रीज़ थी पहले, रसिया कंट्री थी, ठीक है, तो वहाँ पहले ये सब कुछ था ही नहीं, नॉन एक्सिस्टेंट, पहले तो ये था ही नहीं पोवर्टी, लेकिन अभी पोवर्टी आ गई है, फिर से वहाँ रिसरफेस हुई है, ठीक है, थोड़ा देखने को मिलती है, ठीक है। तो वेयर ऑफ Table 3.2 shows the proportion of people living under poverty in different countries as defined by the international poverty line, means population below $1.90 a day। तो ये जो है टेबल 3.2 में यही बताया गया है कि ये सारे कंट्रीज़ दी गई हैं, इसमें इस सेक्स कॉलम में परसेंट ऑफ पॉपुलेशन बिलो इतने डॉलर दिया गया 1.90 अ डे। तो नाइजीरिया का देखेंगे आप, परसेंटेज पॉपुलेशन का 53.5% लोग जो हैं वहाँ पर पुअर हैं, ठीक है, जो कि 1.90 अ डे नहीं कमा पाते हैं, बिलो हैं, मतलब उनके नीचे जाते हैं ना, इतना वो डॉलर कमा नहीं पाते हैं पर डे। तो इंडिया का आप देखेंगे, इंडिया विच इज़ होल्ड 21.2% ना, तो इंडिया जो है 21.2% जो है पॉपुलेशन उसका है बिलो इतने डॉलर बताया गया है 1.90 अ डे। तो आप ये रीड कर सकते हैं अपने बुक में, है ना, ये टेबल कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखेंगे द न्यू सब्सटेंशियल डेवलपमेंट गोल सस्टेनेबल SDGs जिन्हें बोलते हैं, द न्यू सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल्स बाय द यूनाइटेड नेशंस UN
प्रपोजेज एंडिंग पॉवर्टी ऑफ ऑल टाइप्स बाय 2030। तो ये यूएन डेवलपमेंट का, यूएन ने जो है SDGs चला के रखे हुए हैं, इनके प्रोग्राम्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन्हें बोलते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये गोल है, बनाया है उन्होंने 2030 तक उनको पॉवर्टी ख़त्म करनी है बिल्कुल विश्व से, है ना, ग्लोबल टाइप, है ना। तो देखेंगे ये सारे लेट्स डिस्कस, ये सारे जो हैं क्वेश्चंस आप ही को करने हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हो। देखेंगे इन द नेक्स्ट पेज ये सारे ग्राफ दिए गए हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये ग्राफ जो है 3.4 नंबर ऑफ़ पुअर बाय रीजन, ये रीजन वाइज नंबर ऑफ़ पुअर दिए गए हैं, उसमें जो है परसेंटेज था, ये जो था इसमें परसेंटेज दिया गया, हाँ यस परसेंटेज है, ये परसेंटेज है एंड ये ईयर है, तो यू कैन सी। एंड इसमें जो है नंबर ऑफ़ पुअर दिया गया है, ये नंबर ऑफ़ पुअर है, नॉट परसेंटेज है, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो। इन मिलियंस वो भी है ना, तो आप मिलियंस तो समझते ही हो, मिलियंस 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है, ठीक है, तो आप पढ़ लेना, देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट पेज जो है वो न्यू टॉपिक आपका स्टार्ट होता है, कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी। तो ये वीडियो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो अगले लेक्चर में इसको कंप्लीट करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।